पूरा पाकिस्तान को मालूम है कायदे अवाम बेकसूर था। हम तो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे, अपना इदारा को, अपना अदालत जो इस हादसे में क्राइम सीन था, जो शरीक थे, जो सहूलतकार थे, अब इस मौका का वो फायदा उठा के अपने इदारों से, अपने हाथों से वो खून धोने की कोशिश करें। कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। बिलावल भुट्टो ने जुल्फकार अली भुट्टो के खून का हिसाब मांग लिया। कहा कौम को बताना पड़ेगा जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल में कौन मुलव्विस था। आमिर से लेकर सियासतदानों तक मुलव्विस तमाम सहूलतकार मुल्क के मुजरिम हैं। जुल्फकार भुट्टो के केस को दोबारा खोलना चाहते हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हमें कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का फैसला हो चुका, यहाँ वर्कर्स कन्वेंशन न करें। सियासतदानों की इलेक्शन लड़ने के मकासद जाती हैं, कोई जेल से निकलने और कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। अंडर 19 एशिया कप में 8 विकेटों से हरा दिया। लगातार दूसरी फतह, सेमीफाइनल तक रसाई आसान। अजान ओवैस की शानदार सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान साद बेग ने 68, शाहजेब ने 63 रन बनाए। 260 रन का हदफ बआसानी 47 ओवर्स में पूरा कर लिया। मोहम्मद जिशान की तबाहकुन बॉलिंग, 4 किलियां उड़ाई। नसीम शाह के भाई उबैद शाह ने भी 2 विकेटें अपने नाम की। 12 दिसंबर को दुबई में ही अफगानिस्तान से मुकाबला होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। आला अमरीकी फौजी क़यादत और सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। फलस्तीनियों पर एक एक मिनट भारी, गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और जब्बालिया पनाह-गुज़ीन कैंप पर अंधाधुंध बम बरसाए गए। बुरेज और अल-मखासी पनाह-गुज़ीन कैंप पर बड़ी चुन चुन कर हमले। दीरुल बलाह की रिहायशी इमारत मलिया मेट कर दी गई। फलस्तीनी ओलंपिक्स कमेटी के मुताबिक इसराइली हमलों में 47% फलस्तीनी एथलीट भी शहीद हो चुके। खुराक का शदीद बहरान है और 36% घराने शदीद भूख का शिकार हैं। तुबास पर बिल्डोजर चढ़ा दिए गए। हमास के जवाबी हमलों में मज़ीद 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए। आलमी बरादरी गजा में खून रेजी रुकवाने में नाकाम। यूएन सेक्रेटरी जनरल का भी एतराफ। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा गजा पर सलामती काउंसिल मफलूज होकर रह गई। कतरी वजीर आजम बोले गजा में जंगबंदी के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। उर्दन ने वाजे किया इस्राइल का हदफ फलस्तीनियों को बेदखल करना है। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे, लंदन की सड़कें इस्राइल मुखालिफ नारों से गूंज उठी। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। तेल अवीव में भी इस्राइली वजीर आजम के खिलाफ मुजाहिरा, नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पहले जंगबंदी की मुखालफत, अब मजीद बर्बादी का सामान। अमरीका इसराइल का सबसे बड़ा हामी बन गया। इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने की मंजूरी दे दी। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए 14,000 टैंक के गोले बेचे जाएंगे। मालियत 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के करीब। दुनिया भर में अमरीकी इकदाम पर कड़ी तनकीद। रूस ने कहा अमरीका ने फलस्तीनियों की जान खतरे में डाल दी। चीन की भी मजम्मत। अमरीकी वीटो को मायूस कुन और अफसोसनाक करार दे दिया। पुलिस और अदलिया करप्ट तरीन इदारों में शामिल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कौमी करप्शन का सर्वे जारी कर दिया। पुलिस का पहला नंबर ठेके और कॉन्ट्रैक्ट देने का शोबा, दूसरा करप्ट तरीन इदारा अदलिया, तीसरे नंबर पर बराजमान। तालीम और सेहत के शोबे बिलतरतीब चौथे और 5वें करप्ट तरीन शोबे। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 68% पाकिस्तानियों को यकीन है नैब, FIA और एंटी करप्शन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। खोजदार में धमाका। SHO CTD मुराद बख्श शहीद हो गए। सुल्तान इब्राहिम चौक के करीब धमाका किया गया।
निगरान वजीर आला बलूचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की शदीद मजम्मत। शहीद के अहले खाना से इजहार ताजियत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। पुराने सियासतदानों को खैर बाद, नए चेहरों पर होगा इन्हिसार। बिलावल भुट्टो जरदारी के प्लान पर अमल दरामद। पीपल्स पार्टी ने सिंध में उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए नए चेहरे मैदान में उतारे जाएंगे। कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 में से बेशतर नशिस्तों पर उम्मीदवारों का इंतखाब। सीनियर सियासतदान आफ्ताब शोबान मीरानी रिटायर्ड होंगे। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को भी आराम देने का फैसला। घोटकी से सरदार अली गोहर महर, लाड़काना से उन्नड़ फैमिली और शिकारपुर से महर खानदान को टिकट मिलेगी। पीटीआई से आने वाले शहरियार शर और असलम अबड़ू को टिकट देने का फैसला ना हुआ। कराची डिवीजन से कौन कौन मैदान में उतरेगा, आसिफ जरदारी की मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के कैंप से बिलावल को जवाब। आबिद शेर अली कहते हैं, पीपल्स पार्टी की सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई। बिलावल की असल तकलीफ ये है कि सिंध में इस बार आसानी से सिलेक्शन नहीं होनी। सिंध में पीपल्स पार्टी का वजीर आला कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बना। बिलावल साहब, सिंध के 15 सालों का हिसाब कौम को दें, अपनी कारकर्दगी आवाम को बताएं। बिलावल चुप करके अपना काम करें, आपको मुस्तकबिल में हमसे बात करने की जरूरत पड़ सकती है। आइंदा हुकूमत लाडले और ना सुपर लाडले की होगी। हुकूमत आवाम के वोटों पर बनेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, मुल्क में 2 खानदानों की उजारादारी है। इन 2 खानदानों ने करप्शन को आम किया। यहाँ एक शहजादा कह रहा है, मुझे वजीर आजम बनाओ। सियासी जोड़ तोड़ का आगाज। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से बड़ा हिस्सा मांग लिया। कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। पंजाब के 19 और कराची का 1 हल्का शामिल। सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर 7 मांगा गया। एडजस्टमेंट के लिए हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब। नून लीग के इनकार की सूरत में प्लान बी भी रेडी। इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जाली करार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐसे किसी बयान पर तवज्जो ना दी जाए। इलेक्शन कमीशन उसकी तरदीद करता है। इलेक्शन शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया। दरखास्तों के मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में साबिक वफाकी वजीर को लेकर आई। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड तलब किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, मुकदमात की वजूहात सब जानते हैं, अभी ये खाद चोरी का केस भी बनाएंगे, कोई न्यूज कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। शौकत तरीन सेनेट की निशस्त से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन की दुबई में सादिक संजरानी से मुलाकात, अपना इस्तीफा पेश किया। तमाम जमातों की मुशावरत से इंतखाबी शेड्यूल जारी होना चाहिए। माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन इंतहाई जरूरी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं, इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। सियासी कायदीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। डॉल्फिन फोर्स की 4 गंदी मछलियां पकड़ी गईं। रावलपिंडी में हलकार कब्जा ग्रुप के सरगना के डेरे पर दावत उड़ाते रहे, टिकटॉक की वीडियोस बनाते रहे। शातिर हलकार हेडक्वार्टर को अपनी पोजीशन भी पेट्रोलिंग की बताते रहे। इंचार्ज डॉल्फिन फोर्स ने पकड़ लिया। अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज, 4 एहलकार मुअत्तल। सब कुछ करके देख लिया, स्मोक का कुछ ना बिगड़ा। लाहौर में स्मोक की हुक्मरानी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पर
मसनूई बारिश के बायस प्लान पर अमल दरामद ना हो सका और महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते भी खुश्क रहने का बता दिया। कराची भी फजाई आलूदगी की लपेट में, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों का हर सूरत मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। महंगाई के मैदान में सब्जियों की भरपूर इनिंग्स, प्याज की सेंचुरी, आलू डबल सेंचुरी के करीब, गाजर की भी धुआंधार इनिंग्स, भिंडी और फलियों की डबल सेंचुरियां। इतवार बाजारों में कुछ सस्ता ना बचा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के ख्वाहिशमंदों की खारी कम होने को लर्निंग लाइसेंस अब ऑनलाइन बन सकेगा। घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इकहत्तर की जंग के हीरो मोहम्मद हुसैन शहीद का 52वां यौम शहादत। गोजर खान में यादगार पुरतकरीब, फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। शहीद ने अकेले ही 16 भारतीय टैंक तबाह किए। 10 दिसंबर को दरख्शंदा सितारे ने मुल्क की आबरू के लिए जान निछावर कर दी। सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। कराची में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, सफेद कोट मार्च किया। दुनिया से इस्राएली बर्बरियत और सफाकियत रुकवाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची की शिरकत। हाफिज नईम ने कहा, इस्राएल नाजायज रियासत है, उसके खात्मे तक मुखालफत जारी रखेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी हमास की हिमायत करें। दोनों पार्टियां इस्राएल की खुलकर मजम्मत करें। इसराइल और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली, इंसानी हकूक के चैंपियंस की मुजरिमाना खामोशी। इंसानी हकूक के आलमी दिन पर लाखों अफराद बुनियादी हकूक से महरूम। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के बुनियादी हकूक के लिए एहतजाजी रैलियां। भारत में अकलियतों की जिंदगी जीरन, बुनियादी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां जारी। मोहसिन स्पीड के तूफानी दौरे, रावी के नए पुल और शाहदरा फ्लाईओवर का मुआयना, बेदिया अंडरपास से मुलहका सड़कों का जायजा, बंद रोड प्रोजेक्ट पर भी गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मंसूबा वक्त पर मुकम्मल होगा। यूरिया खाद की कमी पर वजीर आजम से बात की। 20 दिसंबर से बंदरगाहों पर 2 लाख टन यूरिया खाद पहुंच जाएगी। वक्त मुकम्मल होने पर अपनी टीम के साथ घर चले जाएंगे। 10 साल बाद पंजाब की नहरों की भल सफाई का फैसला। भल सफाई 26 दिसंबर से शुरू होगी, 20 जनवरी तक जारी रहेगी। कमिश्नर्स को भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। मोहसिन नकवी का नहरी पानी की चोरी के सदेबाब के लिए मौसर कार्रवाई का हुक्म। अमरीकी रियासत टेनेसी में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। हादसात में 6 अफराद हलाक, कई जख्मी। घरों की छतें कागज की तरह उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लाखों अफराद बिजली से महरूम। कैंगरूज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले शाहीनों की तैयारी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। कौमी टीम सुबह से ट्रेनिंग शुरू करेगी। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। हारिस रऊफ ने बिग बैश को ज्वाइन कर लिया। मेलबर्न स्टार्स की फैमिली डे में शिरकत। ताखीर से पहुंचने पर हारिस ने पहला मैच नहीं खेला। PSL 9 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने का फैसला ऐलान जल्द किया जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और कराची मेजबानी करेंगे। प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 13 दिसंबर को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगी।